कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। धर्म प्रेमी, पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, आप सभी लोग यहाँ दिन प्रतिदिन आत्म कल्याण के सूत्रों को जानने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। हमारे जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करना कोई सरल नहीं है। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति का एक ही उद्देश्य है, मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक नहीं, बहुत सारी सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारे सूत्र हैं जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें प्राप्त करने होंगे। आप सभी लोगों ने हम अपने जीवन की शुरुआत कैसे करें, कि कुंद स्वामी जी के माध्यम से जाना, कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करके, उनके दर्शन करके अपने जीवन की शुरुआत करें। उसके बाद हमने आचार्य भगवंतों के माध्यम से ये भी जाना कि मंदिर के दर्शन करने से, हमें जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से लाखों अनंतों उपवासों का फल मिलता है। उसके साथ साथ हमने अपने जीवन को सार्थक करने के लिए ये भी जाना कि अनुशासित जीवन, धर्म और कर्म में संतुलन बनाना, और उसके साथ साथ 6 आवश्यक क्रियाओं को हम अपने जीवन में जब करेंगे तब हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। हमें अपने जीवन में स्वाध्याय करने से क्या लाभ होता है, ये नई पीढ़ी बहुत सारे सवाल लेकर के चल रही है। हमने ये भी जाना कि विनय और विरक्ति से सहित अगर कोई व्यक्ति स्वाध्याय करता है तो वह नियम से आत्मा का हित प्राप्त कर लेता है। महानुभाव आचार्य भगवंत समन्वय स्वामी जी के माध्यम से हमने गुरुओं के बारे में भी जाना कि हमारे गुरु कैसे होते हैं। उन्होंने बताया 10वें नंबर की गाथा में रत्नाकर्ण शावकाचार्य में, विषय आशा और आरंभ परिग्रहों से रहित ज्ञान ध्यान तिप में लीन रहने वाले दिगंबर साधु, सच्चे निर्गंथ साधु जो हैं वो ही प्रशंसनीय हैं, वो ही हमारे गुरु होते हैं। वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी वो हमारे भगवान हैं, उन्हीं को हमें नमस्कार करना चाहिए। उसके साथ साथ हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें जान चुके हैं। गुरु पूर्णिमा पर्व के माध्यम से गुरुओं को हमने पूजा, वीर शासन जयंती के माध्यम से हमने महावीर स्वामी के बारे में भी जाना। महानुभाव सवाल बहुत सारे खड़े रहते हैं। कुछ लोगों के मन में सवाल खड़ा होता है कि हम अपने जीवन में जो धर्म कर रहे हैं वो धर्म कैसा हो। अगर हम अपने सवालों को साधारण व्यक्तियों से पूछते हैं तो जो उसके मन में होता है वही जवाब दे देता है।
किसी महिला ने सास से पूछा व्रत उपवास कैसे करूं? ठीक है, मेरी एक ही बहू है, लाडली है, पानी पी लेना। पानी पी के भी उपवास हो जाता है। कोई बात नहीं, सामर्थ्य कम है तो कोई बात नहीं, पानी में थोड़ा बूरा डाल लेना, बूरा डाल के भी उपवास हो जाता है। ज़्यादा गर्मी है तो बादाम का घोल डाल लेना और उसमें मुनक्का की थोड़ी सी चटनी बना लेना, ज़रा सा काजू बादाम पिस्ता भी डाल लेना बेटा, उपवास ही हो जाएगा, कोई बात नहीं, एक टाइम ले लेना। और कोई बात नहीं, उसमें ज़रा सा दूध भी मिला लेना, उपवास ही माना जाएगा। वो उसके थोड़े से दाने मिला लेना, एक टाइम खाना भी उपवास ही है, उपवास ही माना जाएगा। और थोड़ा सा एक काम करना, वहीं पर बैठे रहना 1-2 घंटे, फिर मन करे तो सादा पानी फिर दोबारा पी लेना, फिर बूरा का पानी पी लेना। एक काम करना, शिकंजी भी पी लेना, उपवास ही माना जाएगा। जिसके मन में जो है वो वैसी बात कह देता है। सही बात तो बता दी है, लेकिन मन टूटता नहीं है, मन मानता नहीं है कि ये उपवास है या व्रत है। खाना, भोजन, रस, इन सब का सेवन हम रोज़ करते हैं। उपवास वाले दिन भी अगर ये किया तो मन में श्रद्धा नहीं बनती, लगता है सासू माँ ने अभी अधूरा बताया है। ऐसे ही महानुभाव सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। हमारा धर्म कैसा हो? हर व्यक्ति जब अपने जीवन में अच्छा बनना चाहेगा, प्रत्येक व्यक्ति की एक ही इच्छा होती है कि मैं अच्छे से अच्छा बनूं, लेकिन वक्त और हालात व्यक्ति को बुरा बना देते हैं। माँ के गर्भ से कोई भी बच्चा डाकू, चोर, संत, महात्मा, साहूकार बन के नहीं आता। वक्त, हालात या उसके कर्म उसको वो स्थितियाँ पैदा कर देते हैं, वो बनना पड़ता है। चाहे राजा हो, महाराजा हो। भरत चक्रवर्ती को राज्य करने का मन नहीं था, लेकिन हालात चक्रवर्ती बन गया है, इसलिए हालात उसको चक्रवर्ती पद को भोगने के लिए, चक्रवर्ती का वैभव भोगने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमारा मन नहीं है गृहस्थ जीवन में रहने का, लेकिन हमारी स्थिति ये बन गई है कि हमें रहना पड़ेगा। शादी कर ली, एहसास हो गया क्या होता है, लेकिन शादी के बाद ही जैसे ही संतान हुई, अब जब तक उसका लालन पालन नहीं करते तब तक तो रहना ही पड़ेगा। और अब कोई गारंटी नहीं है कि हम मुँह घटे या बढ़े। ऐसे ही हमारे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है। अच्छा बनने के लिए पहले वो धर्म से जुड़ेगा। धर्म से जुड़ने के लिए उसे आवश्यकता पड़ेगी धर्मात्मा की। जब वो धर्मात्मा से जुड़ेगा तो धर्मात्मा के साथ संगत प्राप्त करने के बाद वो धर्म स्वीकार करेगा। लेकिन उसके मन में सवाल रहता है कि मैं कौन सा धर्म करूं, क्योंकि आज के समय में एक धर्म नहीं है। आदिनाथ भगवान के समय में एक ही धर्म था, लेकिन उनके जाते जाते धीरे धीरे बहुत सारे धर्म शुरू हो गए। उन्होंने चलाया तो एक ही था, लेकिन आज 363 मत भी स्थापित होंगे। महानुभाव, ऐसे समय में मन में जिज्ञासा रहती है कैसा धर्म स्वीकार करें। हम जो धर्म कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, हमारा धर्म कैसा हो। आज नौजवान पीढ़ी के मन में ये सवाल खड़ा रहता है। प्रत्येक व्यक्ति साइंस के माध्यम से, नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से चमत्कार तो दिखा रहा है, लेकिन उन चमत्कारों में नमस्कार करने का मन नहीं करता। सच्चा धर्म क्या है, जो आत्मा से निकल के आए कि हाँ ये धर्म सच्चा है। तो महानुभाव, आदिनाथ भगवान के समय में प्रतिक्रमण की रचना की गई थी। कारण उस समय के लोग बहुत सीधे साधे भोले वाले थे। उनके समय में मुख्य श्रोता भरत चक्रवर्ती रहे और उनकी परंपरा को पालन करते हुए 23 तीर्थंकर और हो गए। लेकिन उनके ही आज्ञा का पालन करते हुए 23 में उनसे लेकर के गिने तो 24 हुए, या उनके बाद गिने तो 23 हुए। 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी हुए, उनके समय में कुछ वक्र परिणामी लोग होंगे। मुंह में कुछ होगा,
बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, कहेंगे कुछ, दिखेंगे कुछ, होगा कुछ, सोचेगा कुछ, और कोई भरोसा नहीं है। चेहरा कुछ दिख रहा हो और वो पीछे हो कुछ। कुछ बच्चे आते हैं, कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद दो, किस चीज़ का, शादी में जा रहे हैं, बारिश ना हो। क्यों भैया, टेंट नहीं लगा क्या? टेंट तो लगा है, फिर बारिश ना हो। अगर बारिश में मम्मी भीग गई तो पहचान में नहीं आने की। महानुभाव, आज का व्यक्ति जो है वो दिखना नहीं चाहता। ऐसा समय है, कषाय चरम सीमा पे है। जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है। अहंकार 1.5 इंची की नाक के कारण 2 भाई आपस में एक थाली में भोजन नहीं कर पा रहे। एक बैनर के तले लोग बैठना नहीं चाहते, कारण पंचम काल में वक्र परिणामी लोग रहेंगे। इसलिए महावीर स्वामी के समोशरण में ही, महावीर स्वामी के समय में ही उनके मुख्य गणधर जो हुए गौतम स्वामी, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये 3 विशेष गणधर हुए। वैसे उनके 11 गणधर थे। महानुभाव, उन गणधरों में विशेष गणधर जो गौतम गणधर रहे, उन्होंने उसी समय में यति प्रतिक्रमण और शावक प्रतिक्रमण की रचना करी थी। प्रतिक्रमण के माध्यम से व्यक्ति अपने पापों की आलोचना, निंदा, ग्रह करके अपने पापों को कम कर सकता है। यही व्यवस्था आदिनाथ भगवान के समय में थी, क्योंकि उस समय के लोग बहुत सीधे साधे भोले भाले थे, तो अपनी चर्या क्रियाओं में अतिचार लगा लिया करते थे। और आज के लोग ज़्यादा ही समझदार हैं, इसलिए अपनी क्रियाचर्या में दोष लगा लेते हैं। इसीलिए प्रतिक्रमण की रचना की गई थी, और उस प्रतिक्रमण में वीर भक्ति दी है। उस वीर भक्ति में 8वें नंबर की गाथा में हमारी इस जिज्ञासा का समाधान आज से लगभग 2500 वर्ष पहले कर दिया गया था। महानुभाव, उसी गाथा को आपके बीच में रख कर अपनी इस जिज्ञासा का समाधान करेंगे कि हम अपने धर्म को जो कर रहे हैं वो धर्म कैसा हो। यहाँ आचार्य भगवान बता रहे हैं, धम्मो मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तबो देवाभीतम नमस्सन्ति जस धम्मे सया मन्नो। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं, अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म मंगल कहा गया है। जिसका मन सदा ऐसे धर्म में लगा रहता है उसको देव भी नमस्कार करते हैं। यहाँ आचार्य भगवंत ने धर्म की परिभाषा बताई है। धर्म कैसा हो? जिस धर्म में अहिंसा हो, जिस धर्म में संयम हो। धम्मो मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तपो। अहिंसा, संयम और तप जिस धर्म में है वो धर्म उत्तम कहा गया है। स्वीकार करो ये नहीं कहा, उत्तम कहा गया है। स्वीकार करो तो ठीक, ना करो तो ठीक, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हम बोल सकते हैं, जिनवाणी को, आगम को सुना सकते हैं, मानना ना मानना तुम्हारे हाथ में है। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं, धम्मो मंगल मुखिटम अहिंसा संयम और तब्बो। हमारा धर्म अहिंसा में हो, संयम में हो और तप रूप है। अगर ऐसा कोई धर्म स्वीकार कर रहे हैं तो उसका अगर मन धन में लग रहा है तो ऐसे व्यक्ति को देव भी सदा नमस्कार करते हैं। महानुभाव, हमारे जीवन में क्या हम सही मायने में ऐसा धर्म पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? विचार करें। कह तो रहे हैं हम धर्मात्मा हैं, बहुत सारे लोग आते हैं हमसे इंट्रोडक्शन कराते हैं, मिलवाते हैं, हमारे से कहते भी हैं महाराज जी बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा। लेकिन सही मायने में हम धर्मात्मा हैं? क्या हम अहिंसक हैं भी? क्या संयम का पालन भी कर रहे हैं? हमने अपने आप को धर्मात्मा कह करके धर्म का सम्मान तो ले लिया, धर्मात्मा कह करके धर्मात्मा का सम्मान तो ले लिया हमने, लेकिन क्या सही मायने में हम धर्मात्मा हैं? जिसके नाम का हमने खा लिया, क्या हम वो हैं भी या नहीं? अपने आप को धर्मात्मा कह करके हम उस पायदान पे, जिस पायदान पे हम बैठे हैं, नहीं बैठ पा रहे थे, उस पे बैठ गए। क्या हम बैठने लायक हैं? क्या हम उस पायदान को हमने ले तो लिया, लेकिन क्या सही मायने में हम अहिंसक भी हैं?
विचार करें, अपने आप को टटोलो, पूछ नहीं रहे, अपने आप को, अपनी आत्मा से अपने आप को ही टटोलो कि क्या हम सही मायने में अहिंसक हैं। पहले पहचान थी, लोटा डोरी छन्ना अगर किसी के हाथ में हुआ करता था तो कहा करते थे जैन साहब जय जिनेंद्र। आज जैन साहब ही रात को भोजन बनवा के लोगों को खिला रहे हैं, आइए हमारे बेटे की शादी है, 500 आदमी को जैन साहब ही खिला रहे हैं। लोटा डोरी छन्ना तो कूड़े में डाल दिया। कहाँ गई हमारी मर्यादाएं, कहाँ गया हमारा अहिंसक बना। महानुभाव, हम अपने जीवन में अहिंसक है या नहीं है, इस पे भी विचार करें। एक व्यक्ति था, उसने एक हाथी को पकड़ लिया जंगल से, और उस हाथी को पकड़ने के बाद उसने उसको बड़े चाव से लालन पालन करना शुरू कर दिया है। अच्छे से खिलाता है, नहलाता है, उसे सांसारिक क्रियाओं को पढ़ाता है। और वो हाथी भी बड़ा होशियार है, छोटा सा था, पकड़ लिया, हाथी का बच्चा है, पकड़ के ले आया, पढ़ा लिखा के बड़ा कर लिया है। और वो हाथी भी सबका कहना मानता है, किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी को मारना नहीं, कोई आतताई नहीं, कोई हुड़दंग नहीं। वो जंगल से लाना, जंगल जाना, वहाँ से लकड़ी काट के लाना, उसकी मदद करना, ये उसका काम था। धीरे धीरे मेलों में जाना, शादियों में जाना, ये उसकी क्रिया और बढ़ती चली गई। एक दिन एक गांव में एक घटना घटी कि उस गांव में एक ध्वजा लगानी थी कि जिससे कि हमारा गांव सबसे अच्छा और प्रसिद्ध बन जाए। वो ध्वजा बहुत ऊंची लगनी थी जिससे कि हमारे गांव का नाम दूर दूर तक जाए। एक पेड़ को काट दिया गया, उसमें एक डंडा गाड़ा गया और उसके अंदर एक झंडा लगाया और वो बहुत ऊंचा झंडा बन गया। लेकिन इस तने को उठा करके गड्ढे में कौन डालेगा? तो सभी ने विचार किया कि उस कुंभोदर हाथी को बुलाया जाए तो वो उठा करके डालेगा, और अगर मेले में वो आता है तो मेले की शान बढ़ जाएगी, क्योंकि मेले में हाथी हो फिर तो आनंद ही क्या है, चलता फिरता एक मंजिला मकान है। ठीक है, हाथी को बुलाया गया, हाथी आ गया, सब बच्चे खुश हैं। हाथी आया, बच्चे खुश हैं तो उनके माता पिता भी खुश हैं। हाथी से कह दिया गया है कि ये खंबा उठा के तने को गड्ढे में डालना है। ध्वजारोहण करने के लिए सब तैयार हैं। तने को उठा लिया, गड्ढे में डालने के लिए बस समय ही था, लेकिन कुंभोदर गड्ढे में उस तने को नहीं डाल रहा था। जो महावत था, उसका जो मालिक था, उसने बहुत कहा लेकिन नहीं माना। उसने अंकुश से उसको मारा, लेकिन उनने फिर भी नहीं डाला। बार बार मारने से लहूलुहान हो गया, और जब उसके ऊपर घावों पर जब अंकुश लग गया दोबारा, दर्द के मारे उसने सूंड हिला दी। कुछ लोगों को आघात हुआ, भगदड़ मची, कुंभोदर पागल हो गया। सब लोग अपने अपने घरों में चले गए, खिड़कियां खोल के देखने लगे कहीं हाथी किसी को मार ना दे, कहीं उजाड़ ना दे। महावत को भी उसने नीचे गिर दिया, चोट लग गई, घायल हो गया महावत भी। सब लोग वहाँ से भाग गए, बिल्कुल सन्नाटा। देख रहे थे कुंभोदर क्या कर रहा है। उसने अपनी सूंड में से उस तने को निकाल के अलग रखा और उस गड्ढे में सूंड डाली, और सूंड डालने के बाद उस गड्ढे में छोटा सा बिल्ली का बच्चा था। उसको बचाने के लिए कुंभोदर ने इतनी पीड़ा सहन कर ली, लेकिन तना नहीं गाड़ा। महान बाप, ये है अहिंसा। सोचें, इसी भावना का नाम अहिंसा है, लेकिन क्या ऐसी भावना हमारे अंदर है? हम अपने आप को अहिंसक कह रहे हैं। गाय का मांस, बकरी का मांस, मुर्गे का मांस, हम इसको मांस मानते हैं, मच्छर को मांस नहीं मानते। अगर मानते तो रात्रि भोजन नहीं खाते। अहिंसा का मतलब है मन से भी, वचन से भी, काया से भी हम हिंसा ना कर दें, ऐसा व्यक्ति अहिंसा कहलाता है।
धर्मस्य मूलम दया, दया हमारे जीवन में हो तब जा कर के हम कहलाते हैं अहिंसक। लेकिन ऐसी दया हमारे अंदर है? विचार करें, यहाँ हर प्रत्येक उम्र के व्यक्ति विराजमान है। कई लोगों की तो चप्पलें घिस गई होगी मंदिर से घर, घर से मंदिर जाते जाते। लेकिन सोचो, विचार करो कि मंदिर से घर, घर से मंदिर जाते जाते आपने उम्र बिता दी, लेकिन कभी किसी बूढ़ी महिला का हाथ पकड़ के कहा कि चलो अम्मा हम तुम्हें मंदिर तक छोड़ दें? बड़ी मुश्किल बात है। ऐसी दया हर व्यक्ति के मन में नहीं आ सकती। जो धर्मात्मा होगा वही व्यक्ति अहिंसक होगा। कहना अलग बात है, मानना अलग बात है। किसी को तुमने कह दिया मर जा, मेरी तरफ से तो मर जाता बढ़िया था, मैं तुझे जान से मार दूंगा, शाब्दिक हिंसा भी हो गई, उसका दिल दुखा दिया, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, मन से हिंसा, वचन से हिंसा, और काया से तो आप कर ही देते हो। कैसे कैसे हम कर देते हैं। पहले श्री रामचंद्र जी के बारे में बताया गया है कि उन्होंने वनवास में रहते हुए 14 वर्ष में 14 चातुर्मास किए। चातुर्मास में यात्रा ही नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में लोग सबसे ज़्यादा घूमने के लिए चातुर्मास में ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया बारिश है, स्कूल बंद, शादियाँ नहीं हैं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, काम धंधा नहीं है, पहले से ही व्यवस्था बना ली है। भैया बरसात में यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, और आशीर्वाद और मांग रहे हैं, महाराज जी आशीर्वाद और दे दो, हम यात्रा करने जा रहे हैं। कहाँ पर? अंडमान निकोबार। वाह रे वाह, खुद भी मरे हमें भी मारो। एक व्यक्ति आया, कश्मीर जा रहा हूँ महाराज जी आशीर्वाद दो, अच्छे से यात्रा हो। हाँ भैया, 2 जाओ 4 हो क्या हो, हमारा ही आशीर्वाद ले जाओ इसमें भी। जितनी यात्रा करी है उस यात्रा में जितने मेंढक मरे, गिजाई मरी, केचुए मरे, सांप मरे, उसका पाप किसे लगेगा? लोग होड़ में हैं, 108 यात्रा, 211 यात्रा या 151 यात्रा करेंगे, इस होड़ में हैं। एक यात्रा करिए, 1000 यात्रा करो, वो तो सब बराबर ही है। लेकिन तुम जो सम्मी शिखर गए हो, उस यात्रा में आपने जो ट्रेन के नीचे आकर के गाय कट के मर गई, उसका पाप किसे लगेगा? चातुर्मास में निषेध है यात्रा करने का। भारद्वाज ने, वेद व्यास जी ने महाभारत में, तुलसीदास जी ने रामायण में, सब ने दिया है। जब पांडवों का 13 वर्ष का, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास था, जो उसमें दिखाया है कि चातुर्मास में उन्होंने भ्रमण नहीं किया, रुके, एक चक्रा नगरी में रुके, कुटी बनाकर रुके, जंगल में रुके। यहाँ तक कि राजा के यहाँ पर उन्होंने एक अज्ञातवास जो गुजारा, वो भी चातुर्मास में रुक के गुजारा। लेकिन हम कहाँ के अहिंसक हैं? हमने तो यही बीड़ा उठा लिया है कि जितनी हिंसा हो वो हमें ही करनी है। रात के भोजन हो तो हमें करने हैं, दिन की रात की शादियाँ हो तो हमें उसमें करनी है। अगर हमें कुछ खाना है तो बाजार का खाएंगे, घर का नहीं खाएंगे, खाएंगे बाजार का खाएंगे, खाएंगे और ऊपर से गुर्राएंगे। हाँ, बाजार वाला तेज नमक डाल दे, न मिर्च तेज डाल दे, हाय बहुत अच्छा था। घर में डाल दें, 1 लाख थाली में, एक पत्नी में मारेंगे, हाय बिल्कुल ही बेकार आ गई। थाली नहीं, पत्नी बेकार आ गई। हमारी स्थिति ये बन गई है कि हम अपने आप को धर्म से कम, भोग विलासता से ज़्यादा जोड़ते जा रहे हैं। मान बात, अहिंसा में धर्म का मतलब है मन से, वचन से, काया से भी किसी की हिंसा मत करना। पहले कोई व्यक्ति हुआ करता था, जरा सी बात बुरी लग गई तो कह दिया करते थे, भाई साहब क्षमा कर देना, गलती हो गई, यहाँ का हिसाब यहीं बराबर कर देना। अब तो यह हालत है, अगर किसी ने कुछ कह दिया, कई जगह तो ऐसी स्थिति है कि चातुर्मास हो रहा है और किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है बेटा, अगली बार हम किसी साधु को लेके आएंगे, फिर तेरी बेइज्जती करेंगे, फिर तुझे बताएंगे कि क्या होता है चातुर्मास। ये स्थितियाँ
धर्म की नहीं है। ये स्थितियाँ तो आतंकवादी का मतलब क्या है, उग्रवादी का मतलब क्या है? जो उग्र स्वभावी हो वो, या जिसका वाद, जैसे कहते हैं ना संवाद, ऐसे ही उग्रवाद, आतंकवाद, समभाव, जिनका परिणाम, जिनकी भावना ही उग्र स्वभावी हों, जो उनको कहते हैं उग्रवादी। जो आतंक फैलाएं उनको कहते हैं आतंकवादी। और जो समाज में रह करके कहें कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू मुझे मत छोड़ियो, मैं तुझे जान से मार के ही मानूंगा, अगर इसने पंच कल्याणक कराया है अपनी अध्यक्षता में तो बस अब मैं भी मंदिर बनाऊंगा ही अपनी अध्यक्षता में। ये धर्म के मायने नहीं है। वो भी आतंकवाद फैला रहे हैं, अपन लोग भी आतंकवाद फैला रहे हैं। मात्र इतना है कि उन्हें घोषित कर दिया गया, हमें घोषित नहीं करा है। अपने जीवन में अगर धर्म करना है तो अहिंसा में धर्म को करो, उसके साथ साथ संयम को भी धारण करो। 5 स्थावर 5 तरस 1 मन, 5 स्थावर और 1 तरस 1 मन, और 5 स्थावर 5 इंद्रियां 1 मन और 1 तरस, ऐसे 12 प्रकार का संयम दिया है। लेकिन संयमित जीवन जी भी रहे हैं। सोचें, मन भाव, ऐसे अपने जीवन में अहिंसक बनो, अपने जीवन में ऐसे संयमित जीवन को जियो, और अपने जीवन में छोटे छोटे त्याग जरूर करें, जिससे कि आप अपने जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। आप सभी लोग अहिंसा में, संयम में और तप में धर्म को स्वीकार करो, जिससे कि आपका कल्याण हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शव श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।